चलो स्टार्ट करते हैं, आज टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक, कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चन आ जाए केवल आपको क्या लिखना है, फार्मूला, और आपका आंसर आ जाएगा। समझाया था मैंने आपको, इतना दिमाग में रखोगे, फार्मूला दे रखा है, जो जो दे रखा है लिखते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे टाइम कराएंगे, पहले कौन सा सब समझ लेंगे तब। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन। तो बहुत देखो, एक तो रीडिंग आनी चाहिए आपको, यू शुड बी कैपेबल ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन। हमेशा इंटरेस्ट किस पर निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो बहुत अच्छा है, नहीं गिवन है तो उसको पकड़ के निकाल लेंगे, ऐसे उठा लेंगे। कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखो आपका जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें क्या एडजस्टमेंट करते हो? एडजस्टमेंट तो बहुत सारे होते हैं, लाइक क्या, उसमें क्या ऐड करते हैं हम? एडिशनल कैपिटल। क्या जोड़ते हैं? क्या माइनस करते हैं? विड्रॉल। क्या माइनस करते हैं? और ड्राइंग। क्या प्लस करते हैं? प्रॉफिट होगा प्लस, लॉस होगा तो माइनस। बोलोगे सर इतना ही होता है, इतना ही नहीं होता, एडजस्टमेंट और भी होते हैं। क्या होते हैं एडजस्टमेंट? आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस करते हो, प्लस करते हो नहीं करते हो? तो ये बहुत सारी चीजें प्लस माइनस होने के बाद ही क्या मिलती हैं आपको, बटा भाई हम इसको इग्नोर मार्क करेंगे, हम क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल। सपोज करो आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और आपको कहाँ जाना है? ओपनिंग कैपिटल को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप केवल जो आपने अभी तक मैथ पढ़ा होगा, ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल बेस लो, ये ड्राइंग उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। विड्रॉल क्या हो जाएगा? प्लस। एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस। और प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? माइनस। आपका आ गया क्या? ओपनिंग कैपिटल आ गया, सॉरी। कोई डाउट है यहाँ पर? तो जब आपको ओपनिंग कैपिटल मालूम हो जाए, अभी हम इसके क्वेश्चन देखेंगे पहले, लेकिन अभी देख लीजिए, मान लो ओपनिंग कैपिटल आ गया, इन सब चीजों से हमने कर लिया, तो क्या करेंगे? तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप ये देखिए, ये जो कैपिटल होती है दो तरह होती है, आपको हम पढ़ा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो फिक्स होती है एक फ्लक्चुएटिंग होती है। फिक्स है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग हो तो केवल एक ही अकाउंट बनता है, क्या? वन एंड ओनली कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ही बनता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर कैपिटल फिक्स है क्या करते हैं? when capital is used to prepare two accounts, partners capital account and partners current account. Suppose we have two partners, हमारे पास कितने पार्टनर हैं? टू पार्टनर्स। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड, अब हम बनाएंगे नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट जब बनाएंगे तो यहां भी दो अकाउंट बनेगा, सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट ए बी। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब ये देखते हैं आप बंद होता क्या है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, अगर बैलेंस है पुराना बिजनेस होगा तो बैलेंस होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। ठीक है। और करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी दे होता है, और नहीं दे रखा कोई बैलेंस है नहीं है। अगर है वो डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, नहीं बता रखा है तो क्या मानेंगे? जैसा बाप वैसा बेटा, किसका बच्चा है ये? कैपिटल अकाउंट का तो है पार्ट। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? तो करंट का भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आ गया? लेकिन डेबिट होगा तो बताया होगा कि भैया ये डेबिट है। समझ में आया? जैसे कोई मिल जाए आप क्या मानते हो? भैया ठीक हो बोलेगा, कुछ नहीं बोला तो मान लो तो ठीक ठाक ही है।
लेकिन बोले नहीं ठीक नहीं है, तब तो जानते हो बीमार है, आप है तभी। तो ऐसे यहाँ भी करंट अकाउंट दे रखा, बैलेंस क्या है, और बता रखा नहीं भैया क्रेडिट नहीं है, हम तो डेबिट है, तभी डेबिट लिखोगे, नहीं क्या लिखोगे हमेशा क्रेडिट। जैसा बाप वैसा बेटा, वही मानोगे ना। लेकिन बोलोगे बेटा यहाँ खोटा है, डेबिट बैलेंस लेकर बैठा है, समझ में आया आपको। तो यहाँ जो बैलेंस हो सकता है, ये बैलेंस बी डी, ये यहाँ भी हो सकता है। मान लो एक्स ए का क्या हो गया, डेबिट क्रेडिट, और बी का क्या है, डेबिट बैलेंस है। या दोनों क्रेडिट हो सकते हैं या दोनों डेबिट हो सकते हैं, समझ में आ गया आपको। ये क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, और नहीं है तो मैंने क्या बताया, क्या मानना है, बैलेंस क्रेडिट मानना। कोई डाउट है। अब आता है जब कैपिटल फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट कब चेंज होती है, जब आप एडिशनल कैपिटल लाते हो या कैपिटल विड्रॉ करते हो, कब चेंज होगी, वेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैपिटल या फर्दर कैपिटल, इसे क्या बोलते हैं आप, एडिशनल कैपिटल। और विड्रॉ करते हैं क्या लिखते हैं, टू बैंक, ये क्या है, विड्रॉल। कोई डाउट है। लास्ट में आ गया बैलेंस शीट। तो फिक्स कैपिटल कब चेंज होती है, जब आप एडिशनल कैपिटल लाते हो या विड्रॉल करते हो, समझ में आ गया। तो एडिशनल कैपिटल कब आती है, जनरल वैसे भी कंडीशन में लाते हो, बट अगर न्यू पार्टनर आ रहा तो एडिशनल कैपिटल लाएगा, नया कैपिटल लाएगा ही लाएगा। तो ये जब नया कैपिटल आता है तब भी चेंज होती है। किन परिस्थितियों में चेंज होती है, जब वो एडिशनल कैपिटल लाता है या विड्रॉ करता है, या कब होता है, किस समय होता है, जब वो एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, तो क्या। पर जनरल आंसर क्या है आपको, एडिशनल कैपिटल लाने पर या विड्रॉल करने पर कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल चेंज होती है, चेंज नहीं होगी। जितना ओपनिंग है उतना ही क्या होगा, क्लोजिंग। बट करंट अकाउंट में क्या आता है, जो भी पार्टनर को दोगे वो कहां पहुंचेगा, सीधे करंट, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स है ना, बोलेगा भाई हम चेंज नहीं होंगे, तो आप उसमें कुछ नहीं आ सकता। ग्लास भरा उसमें कुछ आएगा नहीं, नीचे ही आएगा, तो नीचे डाल दो, नीचे का मतलब करंट अकाउंट में। समझ में आ गया। पार्टनर को जो देना है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, और जो लेना है वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। पार्टनर को क्या देते हैं, आपने अप्रोप्रिएशन में पढ़ा होगा, पार्टनर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या देते हैं, सैलरी, क्या देते हैं पार्टनर को, कमीशन, क्या देते हैं पार्टनर को, प्रॉफिट। कोई डाउट है। और लेते क्या है आप, ड्राइंग। ड्राइंग कर रहा है कैपिटल से, क्या करंट अकाउंट्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी माइनस करेंगे। लॉस हुआ तो या प्रॉफिट हो गया तो लॉस होगा, दोनों होते नहीं, मालूम है आपको। ये साइड क्या है, लॉस है, तो ये साइड क्या था, प्रॉफिट था। लास्ट में बैलेंस शीट ही, बैलेंस शीट इधर भी हंसता है इधर भी हंसता है। कोई डाउट है किसी को। तो करंट अकाउंट में क्या आते हैं मालूम हो गया, और फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएंगे मालूम होगा, कब, जब कैपिटल फिक्स हो। मैं इस चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर क्यों बता रहे हो, टाइम पास करने के लिए। अगर इस क्वेश्चन में आओ, पीछे आओ आप, तो मैंने कहा ये सारी चीजें जोड़ दिए थे कब, जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना था। कैपिटल यहां मान रहे हैं फ्लक्चुएटिंग, क्या मान रहे हैं यहां पर, फ्लक्चुएटिंग है, तो ये आंसर है। फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ आता है, फ्लक्चुएटिंग पढ़ाएंगे भी हम आपको, इस बारे में बताया। लेकिन कैपिटल फिक्स होगी तो वहां पर क्या चीज नहीं आती, ओपनिंग कैपिटल आती है, आती है, क्लोजिंग कैपिटल आती है, आती है, एडिशनल कैपिटल आता है, आता है, विड्रॉल आता है, आता है, विड्रॉइंग आता है, प्रॉफिट आता है। तो अगर कैपिटल फिक्स है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, विड्रॉल, क्या माइनस करेंगे, और क्या करेंगे, कुछ नहीं, और कुछ आई तो नहीं। तो डाउट है। अब देखो ना, अगर आप फिर से देखो, आपको ये कैपिटल दे रखी है और यहां पहुंचना है, इस कैपिटल में इसको क्या करोगे, ऐड, इसको क्या करोगे, यही चीज तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग से नहीं, इसी से क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया। ओपनिंग कैपिटल लेते हैं तो इसमें इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, आ गया, आ गया समझ में। तो लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे बनाते हैं, ये भी देख लेते हैं। कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता, क्या, पार्टनर्स कैपिटल
सपोज करो हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए बी, ए एंड बी। पूरा चैप्टर पढ़ो फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा मैंने क्या कराया था क्या नहीं कराया था, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप डिस्कस करने चलोगे तो आप कोई ना कोई पॉइंट पर मिस कर जाओगे, फिर वो चीज़ पढ़ानी पड़ेगी और इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तुम्हारे पास है नहीं। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम इस चैप्टर का टेस्ट स्टार्ट कर देंगे जिससे आप कंफर्टेबल रहो। तो अब आता है कैपिटल का बैलेंस। तो मैंने कहा बीडी आया, बीडी कहीं भी आ सकता है क्योंकि कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएटिंग है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर कैपिटल फिक्स है ऑलवेज शो क्या करता है, क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, डेबिट कभी नहीं शो करता। क्यों? ये कभी कम होगा नहीं, कम कब होता है, लॉस हो। विड्रॉ करोगे कितना, जितना कैपिटल है उतने विड्रॉ करोगे ना, ज्यादा करने से नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन लॉस आपकी कैपिटल को एक्सीड कर सकता है, ड्राइंग आपकी कैपिटल को एक्सीड कर सकता है। तो यहां पर डेबिट बैलेंस आ सकता है, इसमें फ्लैक्चुएटिंग में। बट अगर कैपिटल फिक्स है, क्योंकि यहां पर हमेशा क्वेश्चन आता है कि अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही क्यों शो करता है, इन स्पाइट ऑफ रेगुलर लॉसेस, रेगुलर ड्राइंग, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस के शो करता है। क्योंकि ये चीजें तो कैपिटल अकाउंट में आती नहीं है। कैपिटल अकाउंट कम कहां से होगी, होगी ड्राइंग कहां लिखते हो आप, करंट अकाउंट में। लॉस कहां लिखते हो, क्या कैपिटल कम होगी, नहीं। ये हमेशा क्या शो करेगी, क्रेडिट बैलेंस। ये कभी डेबिट शो करेगी नहीं। समझ में आ गया रीजन, क्योंकि ये चीजें यहाँ आती नहीं तो इसको कैसे कम कर सकती हैं। तो अगर कैपिटल फिक्स है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। और करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। बट अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, जैसे यहाँ बनाया मैंने, तो यहाँ तो सब कुछ आएगा ना। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, ये जो अगर आप इसको फ्लैक्चुएटिंग में कन्वर्ट करोगे तो बीच की दीवार क्या करोगे, हटा दोगे। अंबुजा सीमेंट में से आता है कि भैया ये बीच की दीवार हटा दो, उड़ा दो, वहां तो नहीं उड़ती बट यहाँ पर हटा सकते हो। तो कैसे करेंगे हम, बैलेंस बीडी लिख दिया, क्या आप कैसे बढ़ती है, जब एडिशनल कैपिटल लाते हो। और क्या देते हैं आप, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को कमीशन देते हैं, पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं, और चार्ज क्या करते हैं पार्टनर से, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस। दोनों तरह प्रिपरेशन है, इधर प्रॉफिट का है इधर लॉस का, कोई डाउट है। और इधर क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सी डी, मैंने कहा बैलेंस किसी साइड में आ सकता है। तो फ्लैक्चुएटिंग में बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, बट फिक्स में कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। समझ में आ गया। मैंने अभी भी आपको तरीका समझाया ना, सब कहानी सुनाने का मतलब क्या था कि अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कैपिटल फिक्स है या फ्लैक्चुएटिंग। कुछ नहीं बता रखा तो हम क्या मानते हैं, फ्लैक्चुएटिंग। हम सब कुछ प्लस माइनस करेंगे, जो चीज प्लस हो रखा है उसको माइनस करेंगे। बट अगर फिक्स है, दिमाग में रखना है कि सारी चीज तो कैपिटल में आती नहीं है, क्या आती है, दो ही चीज आती है, एडिशनल और विड्रॉल। तो वही चीजें हमें प्लस माइनस करनी है। आगे समझ में, जो क्वेश्चन में आ सकता है और आप गलत करके आ सकते हो, कि आपको आदत होती है ड्राइंग प्लस विड्रॉल प्लस प्रॉफिट माइनस, तो आप गलत करके आप देखे ही नहीं कैपिटल फिक्स थी। ड्राइंग और विड्रॉल और प्रॉफिट तो आता है, सॉरी ड्राइंग और प्रॉफिट तो आएगा नहीं। कोई डाउट है, समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट चीज कि अब क्वेश्चन दे रखा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे पहचानेंगे। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे। अगर मान लो ए बी पार्टनर, इनकी 1 अप्रैल 2023 कैपिटल कितनी है, 60,000 एंड 50,000, 60 और 80 मान लेते हैं, 60 एंड लिखा है 1 जनवरी 2024 they decided to maintain a capital of rupees 70,000 each. Find out interest on capital at rate 10 या 12% लिखते हैं, 12% पर एनम
इफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन मार्च 31 एवरी ईयर, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो निकालना आसान है कि नहीं बताओ, कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको मालूम है कैसे, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, एक ही कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। एक ही कैपिटल है कितनी, एक ही 60,000 थी ना, 60, एक ही कितनी थी 60,000। कितना रेट लग रहा है, 12% पर एनम, ठीक है ना। अब देखो कैपिटल चेंज कब हुई, एक ही जनवरी में, ऑन 1 जनवरी 2024 चेंज कर रहे हैं ना, 1 जनवरी 2024 को चेंज कर रहे हैं। तो अप्रैल से जनवरी में चेंज हुई, कितने महीने आपने यूज किया, 9 मंथ्स। अकाउंट के स्टूडेंट सोचना मना है, तो कितना मंथ हो गया, 9 मंथ। आप कैलकुलेट कर लेना अंगुलियों पर, ठीक है ना। बाकी के महीने आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 70, मतलब आपने 10,000 विड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया, 10,000। अब कैपिटल कितनी हो गई, 70,000। कितना रेट है, 12%। कितने महीने बाकी हैं, टेस्ट आ गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना अमाउंट आ गया, 2100। और यहाँ पे कितना आ गया, 5400। तो कितना अमाउंट आ गया, 7500। फिर से समझा दे रहा हूं, अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 60,000 थी अप्रैल में, कब चेंज हो रही है, 1 जैन को। तो आपने दिसंबर तक तो आपने 60,000 ही यूज किया ना, तो कितने महीने यूज किया, 9। और बाकी के महीने आपने कितना यूज किया, 70। बाकी मतलब 3 मंथ आपने कितना यूज किया, 70,000, और आपका इंटरेस्ट आ गया 75। अब आप इसी तरह अगर हम बी के सॉल्व करें, बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना आएगा, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, देखते हैं आप पहले सॉल्व कर लेते हैं या नहीं, पहले आपको टाइम देते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, 9,200 आ गया, फिर मैं भी चेक करूंगा क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। कैपिटल इनिशियल स्टेज में कितनी थी, 80,000 थी। कितना रेट था, 12%। 9 मंथ यूज किया आपने, डेट तो वही है दोनों में। बाकी के 3 मंथ कितना यूज किया आपने, 70,000 इंटू 12% इंटू 3/12। 12 से 12 कैंसिल हुआ, कितना अमाउंट आ गया, यहाँ तो मालूम है 2100 है, यहाँ पे कितना आया, 7200। कितना अमाउंट आया, 9300। तो आप परफेक्ट बन सकते हैं, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन तरफ ले जाते हैं हम, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, जब भी कैपिटल चेंज करेंगे हम पार्सली अमाउंट यूज कर लेंगे। लेकिन अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना हो, तब कैसे करेंगे। मान लो कैपिटल ऑफ, कैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी स्टूड एज ₹3 लाख and ₹2 लाख respectively on 31st March 2025। देखो यहाँ डेट ही दे रखा है, ये कैपिटल कब की है, 31 मार्च 2025 की है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। या ऐसे ही बोल सकता है, ये कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, मतलब कौन सी कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। जब आपको एडजस्टेड वर्ड बोला हो या लास्ट डेट दे रखा हो, तो कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग। भूलना नहीं है, एडजस्टेड कैपिटल भी क्लोजिंग कैपिटल होती है। अब आता है, ठीक है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग ऑफ एक्स वेयर, एक्स था, ए था, ए, ड्राइंग ऑफ एक्स वाज ₹5,000 पर क्वार्टर ड्यूरिंग द, ठीक है ना। अब आता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर
वेयर रुपीज 1 लाख। कितनी थी प्रॉफिट? 1 लाख। क्या निकालना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट गिवन है, क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज एट रेट 12% पर एनम। अब आप कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे मालूम है? अब इसी क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे हम और भी। मैंने सिंपल क्वेश्चन, हमें कौन सी कैपिटल चाहिए? ओपनिंग। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ लिख दो पार्टनर नाम ए एंड बी। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 2 लाख आ गया। क्या प्लस करेंगे हम? ड्राइंग। ड्राइंग प्लस करेंगे कितना? 20,000। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ड्राइंग। 320 और 2 लाख माइनस क्या करेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। यहाँ कितना माइनस करेंगे? यहाँ कितना आ गया? 270। यहाँ कितना आ गया? ये क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 12% है। तो मान लो 10% होता तो कैसे निकालेंगे? 10% 0 हटा दो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन 10%। सपोजिंग दैट कैपिटल इज फिक्स्ड। क्या प्रॉफिट ड्राइंग इसका पार्ट होगा? तो ओपनिंग कैपिटल ही क्या हो गई? सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल ही क्या हो गई? ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट कितना आया? कुछ दिमाग लगा? आई नहीं कुछ दिमाग लगाने के लिए। चलो यहाँ पर करते थे एक चीज और। ड्राइंग कितनी थी? 5,000 पर क्वार्टर। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना था? 1 लाख। एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना था? विड्रॉल ऑफ कैपिटल बाय बी ₹60,000। डेट भी डाल देते हैं, ऑन October 2020। यहाँ एक लाइन और बढ़ गई। मैंने कहा ड्राइंग तो प्लस होता है, साथ साथ और क्या प्लस होता है? अगर मान लो कैपिटल फिक्स नहीं है तो बताया मैंने आपको, ये लाइन अभी एक्टिव नहीं है, फिक्स नहीं है। क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। तो सब कुछ होगा ना इसमें। क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस करेंगे? ड्राइंग। क्या प्लस करेंगे? विड्रॉल। विड्रॉल भी प्लस करेंगे 60,000। कितना आ गया? 260। प्रॉफिट माइनस करेंगे 50,000। कितना आ गया? 210। डेट तो ड्राइंग में भी दे सकता है, उससे मतलब बताते हैं। यहाँ तो कोई मतलब नहीं है ना? यहाँ कोई डाउट है? मिटा के बनाएंगे क्या फिर से? तो बताओ आप। यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख है। यहाँ 2 लाख। कोई डाउट है यहाँ पर? डाउट तो नहीं है। क्या प्लस करते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग तो केवल एक ही थी, 20,000 थी। और क्या प्लस करते हैं? विड्रॉल। विड्रॉल कितनी की थी? बी की। यहाँ टाइम नहीं देखा था। ड्राइंग तुमने स्टार्टिंग कर ली, इसका कोई मतलब थोड़ी है। हाँ, तो ड्राइंग और विड्रॉल का मतलब है डेट कंसीडर करते हैं एट टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। मान लो ड्राइंग कितनी थी, मैं ड्राइंग में भी डेट डालता हूँ, ऑन Jan 1st। कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना? अब कितना अमाउंट आ गया? 320। यहाँ कितना आ गया? क्या माइनस करना है? प्रॉफिट कितना है?
रेशियो नहीं दे रखा है तो कितना होगा, कितना आ गया 270 एंड 210। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बताओ, गलत, क्योंकि इस बार विड्रॉल है। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है विड्रॉल और ओरिजिनल कैपिटल से अफेक्टेड होता है। अभी आपने पढ़ा पीछे, फिर भी आप भूल गए। अगर हम इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल निकालें तो बड़ा डाउट नहीं है, क्योंकि ए में कोई विड्रॉल नहीं है। इंटरेस्ट निकालते समय दो ही चीज कंसीडर करनी होती, क्या, ये तो ओपनिंग कैपिटल निकाला, इंटरेस्ट नहीं निकाला। इंटरेस्ट निकालते समय किस चीजों को ध्यान रखना है, केवल दो। वो दो चीजें क्या है, कैपिटल कब चेंज होती है, जब आप एडिशनल लाओ या विड्रॉल करो, और इंटरेस्ट कैपिटल चेंज नहीं होती। बस ओपनिंग कैपिटल आ गई, इसका इंटरेस्ट आ गया कितना 27, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया कितना, बट इसका फाइंड आउट करना है, क्यों, विड्रॉल दे रखा है। यहाँ डेट का मतलब है इसके लिए, समझ में आया। ड्रॉइंग डेट को भी मतलब यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब आप कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो तो विड्रॉल का रेट होना चाहिए ना। ड्रॉइंग की डेट से तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ इंटरेस्ट ऑन किसकी कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल था ना। तो अब बी की कैपिटल थी कितनी स्टार्टिंग में, कितनी थी बी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी आई 210, कितनी थी ओपनिंग कैपिटल, तो क्या लिखेंगे 2,10,000। रेट कितना है 10%। कितने महीने का, आप कैपिटल चेंज कब हुई है, जैन में, कब चेंज हुई है, विड्रॉल कब किया आपने बताओ, अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर। तो कब कब चेंज किया, अक्टूबर में। कितने महीने यूज किया आपने, नहीं समझ में, अप्रैल से सितंबर तक यूज किया ना। अक्टूबर में आपने क्या किया, विड्रॉ किया कि एडिशनल कैपिटल लाया, विड्रॉ करे हैं, कैपिटल क्या हो गई हमारी, कम हो गई। कितनी रह गई कैपिटल, 150 रह गई। 150, रेट कितना है 10%, कितने महीने यूज किया, देख लो आप, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 यहाँ हटा दो, कितना अमाउंट आ गया 10,500। यहाँ भी 6 2 जा 10, सॉरी कितना अमाउंट आ गया 7,500, जोड़ दिया कितना अमाउंट आ गया 18,000। नहीं समझ में आया क्या बेटा, आपने 6 महीने कितना यूज किया 21, और 6 महीने कितना यूज किया 150, समझ में आया। ऑन एवरेज कितना यूज किया, तुम जोड़ो 360, 360 हाफ करो 180, आ गया समझ में कि नहीं आया। कि आपको देखना चाहिए चेंजेस कब होते हैं। इसी तरीके अब मान लो, अब इसी क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सपोजिंग कैपिटल इज फिक्स्ड। अब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। चलो अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। अगर हमें क्या करेंगे, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या करेंगे, क्या ड्राइंग आएगा, नहीं डिलीटेड, क्या प्रॉफिट आएगा, नहीं डिलीटेड हो गया। तो हम क्या करेंगे, केवल एक चीज आएगी ना, क्या आएगा यहां पर, विड्रॉल आएगा। तो अब आपकी कैपिटल कितनी आ गई बताओ, 2,60,000। ठीक है, ये आपकी क्या है ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो इसमें तो कहीं चेंज आया ही नहीं ना, देखो स्टेट है, कितना इंटरेस्ट आ गया, बट यहां तो चेंजेस आए ना, चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, शुरू में यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल। बी की कैपिटल थी कितनी में, यही ओपनिंग कैपिटल है 260 थी, इंटू 10/100। कब चेंज हुई, अप्रैल से लेकर आपने सितंबर तक यही कैपिटल यूज की है, पूरे 6 मंथ। बाकी 6 मंथ आपकी कैपिटल कितनी हो गई,
60 से निकाल लिया, 2 लाख बचा। यही आप एडिशनल कैपिटल लाए होते तो कैपिटल बढ़ जाती, 320 हो जाती। समझ में आ गया आपको? तब क्या करेंगे आप, देखो 6 2 12, 1 0 हटाओ, कितना अमाउंट आया 13,000, और यहाँ कितना अमाउंट आया 10,000 आ गया, 13 10 23। बिल्कुल आसान है कि नहीं है? तो वही चीज इसको चैप्टर में आता जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप परफेक्ट हो। अब एक चीज आपको सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। आप तो बना सकते हो ना, फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग, कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आपको? कॉन्सेप्ट पे जाओ, क्वेश्चन में आप आएगा, खोलो आंसर आ गया, इफ योर कॉन्सेप्ट आर स्ट्रॉन्ग। अब एक क्वेश्चन और करेंगे कि मान लो ओपनिंग कैपिटल, ध्यान से पढ़ने वाली बात है, आपको रीडिंग आनी चाहिए क्वेश्चन की। अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल मान लो 60,000 है और 80,000 है, यहां पर एडिशनल कैपिटल कितना लाया वो 10,000, कब लाया? ये लाया है अक्टूबर 1 2024, ठीक है ना? ये भी लाया 20,000, कितना लाया है? ये कब लाया? ये लाया है Jan 1 2025, कोई डाउट? ये विड्रॉल हुआ है, विड्रॉल है। ये कब है? ये है Jan 1 2025, कितना 30,000। यहाँ भी विड्रॉल है ₹10,000, कब है विड्रॉल? अक्टूबर 1 2024। वो लोग बड़ा उल्टा सीधा दे रखा डेट। इसमें 2 चीज फाइंड आउट करना है, एक तो फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम से, एक करना है कैपिटल रेशियो। क्या निकालना है? ठीक है, 2 चीज पूछा मैंने आपसे। अब पूछोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, बताओ क्या लिखेंगे यहां पर? इंटरेस्ट ऑन, चलो ऊपर ए मान लेते हैं, एज कैपिटल। बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 60,000 थी, रेट कितना था? 12% था। कितने महीने बाद कैपिटल चेंज की? पहले अक्टूबर आता कि जैन आता? पहले अक्टूबर, 6 महीने बाद चेंज हुआ, 6 महीने तो यही यूज किया ना, बाकी 6 महीने कितना यूज किया बताओ? अब क्या किया था आपने अक्टूबर में? एडिशनल कैपिटल आए थे, कैपिटल कितनी हो गई, कितना रेट है? और ये कैपिटल कब चेंज हुई? अक्टूबर से दिसंबर तक यूज किया, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स आपने कितना यूज किया? 70,000। अब आपने विड्रॉ कर लिया 30,000, बाकी 3 महीने आपने कितना यूज किया? नहीं समझ में? तो कितना अमाउंट है बताओ? 12 से 12 कैंसिल हुआ 3600, 12 12 से कैंसिल हुआ 2100, 12 से 12 कैंसिल हुआ 1200, जोड़ लो कितना हुआ 3 2 5 1 6। नहीं समझ में? अगर इसी तरह हम इसको निकालें, पी को, पी को निकालें तो कैसे कर सकते हैं बताओ? ओपनिंग कैपिटल कितनी है देखते हैं, 80,000, रेट कितना है, कितने महीने बाद चेंज हुई? इसकी कैपिटल पहले कब चेंज हुई? अक्टूबर में ही चेंज हुई है, अक्टूबर में विड्रॉल हुआ है। पहले क्या हुआ वो देखना है, पहले विड्रॉल हुआ है, तो कितने महीने बाद चेंज हुई? 6 महीने बाद, प्लस तो विड्रॉल हुई कितना 10, कितना बचा, रेट कितना है? अब ये कितने महीने बाद चेंज हो रही है? जनवरी में फिर चेंज हो गई, कितने महीने बाद चेंज हुई? 3। अक्टूबर के बाद जैन में आओ, कितने महीने हुए? 3 प्लस, अब आपने क्या किया? एडिशनल कैपिटल लाए हैं, कितने लाए हैं? अब कितना हो गया? बाकी काम तो आप कर सकते हो, कोई डाउट है?
अब मैं क्या सिखाता हूँ, अब मैं सिखाया था कि आपको हमें निकालना है कैपिटल रेशियो। अगर मान लो यहाँ ड्राइंग वाइंग दे रखा होता तो उससे कोई मतलब था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दे ही रखा है ना, उसका कोई काम है नहीं यहाँ पर। प्रॉफिट का कोई काम है नहीं, ड्राइंग का कोई काम है नहीं है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना के बाद हमें दो चीज जरूरत होता है। इंटरेस्ट चार्ज कैपिटल निकालने के लिए दो चीज जरूरत होती है। क्या? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल या विड्रॉल, और कोई जरूरत नहीं होता। आगे समझ में? अगर आपको कैपिटल रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपसे क्या पूछा हूं? कैपिटल रेशियो। यहां लिखेंगे क्या? अमाउंट ऑफ कैपिटल नंबर ऑफ मंथ, यहां आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। जो आपने किया था वही कर रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो। बताओ कैपिटल अप्रैल में कितनी थी आपके पास? कितने महीने यूज किया है? अब कैपिटल आपने क्या किया? पहले क्या किया है? विड्रॉ। पहले क्या एडिशनल है? एडिशनल है ना? कितना आया? कितना हो गया? कितने महीने यूज किया? फिर आ गया, जोड़ो। 360, 210 और 2 लाख ना। जोड़ते हैं, 3 2 5 2 7। नहीं समझ में आया? अब आते हैं बी। क्या? हम कॉलम यहीं बनाते हैं। कितना था बताओ? ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 80 थी। कितने महीने यूज किया? 6। फिर कैपिटल आपने विड्रॉल किया, कितना? कितना बचा? कितने महीने यूज किया? फिर आपने 20,000 औला दिए। 8 6 या 7 3 या 9 3 या। नहीं समझ में आया? इस महीने कितनी कैपिटल है? 80,000 को आपने 6 महीने यूज किया। कुल कितना यूज किया? 70,000 को तीनों महीने 70 70 यूज किया, मतलब टोटल 10। और इस तरह इसको यूज किया। टोटलिंग कर लेते हैं, 0 0 0 फिर 0 960। क्या रेशियो आया? यही तो रेशियो होता है। 770 यहाँ यूज किया, कुल यहाँ यूज किया 960। 4 0 हटा दो, और मेरे ख्याल से कटने वाला तो है नहीं। 22 कट दे तो काट लेते इसको। आगे समझ में? ये क्या था? कैपिटल। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे।